नमस्कार दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ग्रेजुइटी क्या है। कई लोगों ने सुना होगा ग्रेजुइटी मिलती है सैलरी की। आप जो कंपोनेंट देखते हैं उसमें भी ग्रेजुइटी का एक वर्ड आपको दिखता है। कई लोगों को समझ नहीं आता ग्रेजुइटी है क्या आखिर और कब मिलती है, किसको मिलती है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी विषय में सारी बातें करूंगा। आइए हम ग्रेजुइटी को समझते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ग्रेजुइटी क्या है? तो ग्रेजुइटी दोस्तों एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। मतलब कोई अगर पर्सन किसी कंपनी में लंबे समय तक या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक सर्विस दे रहा है, मतलब जॉब कर रहा है और वो उसी कंपनी में रिटायर्ड होता है, तो कंपनी उसे एक थैंक यू बोनस देती है। ये ग्रेजुइटी एक तरीके का थैंक यू बोनस ही होता है, जिसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कितनी ग्रेजुइटी मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है उस समय उसे मिलता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेजुइटी किसे मिल सकती है। आप ये तो समझ गए ग्रेजुइटी है क्या। ग्रेजुइटी एक तरीके का बोनस है जो रिटायरमेंट होने पर किसी एम्प्लॉय को मिलता है, बशर्ते उस एम्प्लॉय ने लंबे समय तक उस कंपनी में सर्विसेज दी हो। एक तरीके का बोनस कहलाता है। अब हम जानते हैं किसे ग्रेजुइटी मिल सकती है, कौन ग्रेजुइटी के लिए हकदार होगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार 5 सालों तक काम किया है तो वो ग्रेजुइटी के लिए हकदार होता है। लेकिन 5 साल का नियम तब लागू नहीं होगा जब एम्प्लॉय किसी कारण से विकलांग हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ये 5 साल का नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा। ग्रेजुइटी में कितना पैसा मिलेगा, तो मतलब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ग्रेजुइटी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है। जब आप वर्क कर रहे हैं तो अंतिम सैलरी मतलब लास्ट सैलरी, उस सैलरी में हम जितने साल उसने वर्क कराया उतने सालों का मल्टीप्लाई करेंगे उस सैलरी के अंदर और मल्टीप्लाई 15 करेंगे, और इन सब के जो अमाउंट आएगी उसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे। तो अंतिम सैलरी में क्या क्या शामिल होगा? सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, मतलब डियरनेस अलाउंस। जैसे हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपकी अंतिम सैलरी 30,000 थी और आपने 10 साल काम किया तो 30,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 और इसे हम डिवाइड करेंगे 26 से, तो यहाँ आपकी ग्रेजुइटी निकल के आई है 1,73,000। मतलब जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको 1,73,000 रुपये की ग्रेजुइटी की अमाउंट मिलेगी। अब अगला पॉइंट है ग्रेजुइटी कब मिलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कितने समय के अंदर मिलेगी। तो यहाँ ग्रेजुइटी आपको रिटायरमेंट की तारीख से 30 दिन के अंदर मिल जाती है, मिल जाना चाहिए। अगर कंपनी डिले करती है, 30 दिन का समय लैप्स हो गया और कंपनी ने अभी तक ग्रेजुइटी आपकी नहीं दी, तो कंपनी को उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी आता होगा क्या ग्रेजुइटी की इनकम टैक्सेबल होती है या उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपकी कंपनी सरकारी है, मतलब गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी जितनी भी ग्रेजुइटी की अमाउंट मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है, मतलब आप प्राइवेट एम्प्लॉय रहे हैं, तो 20 लाख तक की ग्रेजुइटी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 20 लाख से ऊपर ये जो भी ग्रेजुइटी की अमाउंट होगी वो टैक्सेबल अमाउंट होगी। अगर कोई कंपनी आपको 5 साल पीरियड के बाद भी आपको ग्रेजुइटी नहीं दे तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट में इसकी आप कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रेजुइटी के लिए हम अप्लाई कैसे करें। हम रिटायर्ड हो चुके हैं, अब हमको ग्रेजुइटी के लिए अप्लाई करना है, तो हम उसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो एक रिटायरमेंट का फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आप फिल करके आपके एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। 30 दिन के अंदर कंपनी आपको पैसा देगी।